एक राजा एक बार कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। चलते गए जंगल में कोई शिकार तो नहीं मिला, पर घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। एक जगह पर डाकू के छिपने की जगह दिखाई दी। वहां पर एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था। तोते ने राजा और सैनिकों को देखकर बोलना चालू किया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, राजा आए हैं। इनके पास बहुत धन और कीमती आभूषण होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये सुनकर के डाकू लोग बाहर आए। राजा और सैनिकों ने डाकुओं को देखा तो दौड़ने लगे, भागने लगे। काफी दूर डाकुओं से बचकर भाग चले आने के बाद एक स्थान पर ऐसे पहुंचे जहां भी पेड़ था। वहां थोड़ा सांस लेने के लिए खड़े हुए। उसी पेड़ के ऊपर एक और तोता था। उस तोते ने भी इनको देखकर बोलना शुरू किया, है राजन, आपका हमारे साधु महाराज के कुटिया में स्वागत है। आइए पानी पीजिए, विश्राम कीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। एक जाति के दोनों प्राणी और दोनों के व्यवहार में इतना अंतर। राजा कुटिया में गए और साधु को मिले और साधु को आप बीती सुनाई और फिर पूछा कि इन दोनों तोतों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों। साधु ने भेद बताया। साधु ने बड़ी धैर्यता के साथ कहानी सुनाते हुए कहा कि हे राजन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ये संगत का असर है। जैसा वातावरण मिलता है, जैसा संग मिलता है, वैसा ही व्यक्ति सीखता है। उस तोते को डाकुओं का संग मिला, वातावरण मिला, तो इन तोते की भाषा ही ऐसी बदल गई। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वैसा ही बन जाता है। और यहाँ का तोते को मेरा साथ मिला, इसलिए मेरी तरह आदर भाव से बोलता है। और वहाँ का तोते को डाकुओं का संग मिला, इसलिए वह तोता डाकुओं की भाषा बोलता है। इसलिए कहते हैं ना कि विद्वान अगर मूर्खों के संग में रहता है तो वह भी मूर्खपना करने लगता है, और अगर मूर्ख विद्वानों के संग में रहता है तो वह भी विद्वान बन जाता है। इस कहानी से हमें ये बोध मिलता है कि हम जीवन के अंदर कभी भी किसी का भी संग करें तो बहुत सोच समझ करके करें, जिनसे हमारा कभी नुकसान ना हो। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग।